कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहूँ लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है, हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है। जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी और उससे पहले भी ऑफ कोर्स मैं काम करती थी, पैसा था, बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अब सफ़र तो शुरू हो गया, तो जब मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 13, 14, 15, 16, 17 5 साल अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों के साथ बुलाया। और जब भी मैं जाऊँ, मुझे ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया। अब मैं किसी को बोलूँगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ में आप लोगों से वही बात शेयर करूँगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ, कोई बुजुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं, वो तो बुजुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी आदत है ना ये चीज़ करने की। तो जो मैं ऑफकोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है। और ऑफकोर्स गम के, वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ, जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना, तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी है। मैंने कहा ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करें, लेकिन आप तो काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी, कहते 20% रहमतें उतरती है, जो ओवरऑल ये फ़ज़ाइल अमाल में है, वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना, टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है, वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का। और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नज़रिया है कि वो अमल मैं अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे ऐसा लगता था, पहले मैं जाऊँगी ना, मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे। मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और, कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ, और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं, और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि
मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा ले और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अगर मैं ये काम छोड़ूँ तो मैं करूँ क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देते हैं कि इंसान उल्टा पैर भाग जाए, कि भले मैं सीधा हो जाऊं लेकिन मुझे लोगों को नहीं बताना है कि यार मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत की तौफीक दी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और शायद इनकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं वापस जहाँ से आई मैं वहाँ चली जाऊँ, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है ना। इंसान ताने, आज हम घर में ताने सुनते हैं तो कैसा लगता है कि घर से भाग जाओ, होता है ना कभी कभी फीलिंग, भागना नहीं है बट वो फीलिंग आती है ना एक इंसान को। तो जब इतनी सी चीज़ पे जब आपकी अम्मी आपको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान सोचता है यार कितना, क्यों ऐसे यार, मुझे क्यों ताने दे रहे हैं, इंसान कितना रोता है। तो आप सोचो जो इंसान चेंज होकर आता है, जब उसके लिए ये सब बोला जाता है तो वो चीज़ लेना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इमोशनल होता है कि आप उसको कुछ भी बोलो उसका इमोशन इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सब तो कहते हैं छोड़ दो, सही रास्ते पे, सही रास्ते पे। पर जब इंसान अगर वो लड़की है खास तौर पे, अगर वो चीज़ें छोड़ देती, सही रास्ते पे आ जाती है, तो कोई दीनी घर उसे अपना बेटा नहीं देता। तो जब आप अपना बेटा नहीं दोगे तो अगर वो लड़की सही रास्ते पे आके सही चीज़ अपनाना चाहेगी तो वो उसमें आगे कैसे बढ़े? हम जब ये बात आती है ना कुर्बानियों की, और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो हम ना ये सारे एग्जाम्पल्स लोगों को तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, बट जब वो अपने पे आती है ना तो हम वो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, कि जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं। और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदले। मुझे जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ अभी, और जो तकलीफ़ चीज़ें सुनकर मुझे हो रही है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ को लोगों तक ऐसे पहुँचा कि मेरे बाद आने वाली लड़कियों के लिए आसानी कर दे, ताकि मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदले। और अनस को देखकर जो लड़के हैं वो ये करने के लिए आगे बढ़े कि हमें लाया गया, हमें बातों के लिए तो ना लाया गया है। मैं तो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो अमल नहीं करती हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और अल्लाह कहता है ना कि जब आप दाई बनो और जब आप लोगों को कुछ बोलो, अगर मैं आज आपको बोलूँगी ना कि आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है तो मुझे 4 रकात तो एटलीस्ट पढ़ने वाली होना चाहिए, तब अल्लाह मेरी बातों में वो वज़न देंगे और वो जोर देंगे जो आप लोगों के दिल में जाके उतरेगी। वरना सिर्फ बातें यहाँ से सीधा वो डोर के बाहर हवा में निकल जानी है। कि अल्लाह कहेंगे जब ये खुद ही कुछ नहीं करती है तो आपके दिलों में लाना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम
किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। हमें सोच के साथ हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने सिर्फ, यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफकोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज़ बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल में लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताएं कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताएं कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं है कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाइल नहीं है।